हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें हम देखेंगे कि स्टेजेस क्या होती हैं मोरल डेवलपमेंट की। राइट, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए बेसिकली ये जो थ्योरी है वो किस चीज़ पर फोकस करती है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर मोरालिटी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है। राइट, मोरल रीजनिंग जो है वो किस तरह से डेवलप होती है। अब रीजनिंग, मोरल रीजनिंग का यहाँ पे मतलब है कि थिंकिंग के बारे में। राइट, रीजनिंग का मतलब सिंपली आप याद रख लीजिए कि जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, राइट, और ये मोरल से जुड़ी हो हमारे, तो उस तरह की रीजनिंग को, उस तरह के तर्क शक्ति को हम लोग थिंकिंग कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। राइट, कोहलबर्ग्स थ्योरी सजेस्ट दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ 6 स्टेजेस। राइट, तो यहाँ पे कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है कि जो मोरल डेवलपमेंट है किसी भी व्यक्ति के अंदर वो 6 स्टेजेस में होती है। राइट, एक सीरीज चलती है 6 स्टेजेस की, कि सबसे पहले पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, इस तरह से 6 स्टेजेस की सीरीज चलती है, और उसके दौरान ही वो जब पूरी होती है तो उसके दौरान ही मोरल डेवलपमेंट जो है वो हमें एक व्यक्ति में देखने को मिलती है। राइट, the theory also suggests that moral logic is primarily focused on seek and maintaining justice. Right, तो ये जो थ्योरी है इसमें क्या होता है कि मेन फोकस जो है वो क्या है कि जस्टिस को किस तरह से सीख किया जाता है और किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। राइट, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से आगे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट है क्या। राइट, तो बेसिकली ये कुछ तरह से सवाल हैं। राइट, कैसे सवाल। सबसे पहला है हाउ डू पीपल डेवलप मोरालिटी। राइट, कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर जो है वो मोरालिटी डेवलप हुई। राइट, दिस क्वेश्चन हैज फैसिनेटेड पेरेंट्स, रिलीजियस लीडर्स एंड फिलोसफर्स फॉर एजेस, बट मोरल डेवलपमेंट हैज ऑल्सो बिकम अ हॉट बटन इशू इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। राइट, तो बहुत पहले से ही पेरेंट्स, रिलीजियस लीडर्स और फिलोसफर्स के लिए तो ये क्वेश्चन जो है वो फैसिनेटिंग बना ही हुआ है, लेकिन अब क्या है, साइकोलॉजी और एजुकेशन में भी ये एक हॉट बटन की तरह काम करता है। क्योंकि देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आपको उसके साथ कोई हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उसकी मोरल डेवलपमेंट ज़रूरी है। राइट, कि किस भाव से वो हमारे साथ वो चीज़ सीखना चाहता है। और मोरल डेवलपमेंट से आगे कोग्निटिव डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। राइट, और कोग्निटिव डेवलपमेंट में उसके सारे एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट के वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। राइट, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। डू पेरेंटल और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस प्ले अ ग्रेटर रोल इन डेवलपमेंट। राइट, तो मोरल डेवलपमेंट में क्या सोसाइटी का रोल है या पेरेंट के इन्फ्लुएंस कुछ पड़ता है, कुछ प्रभाव है इन सब चीज़ों का। इन सभी क्वेश्चंस का हमें आंसर जो है वो कोहलबर्ग की थ्योरी से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू ऑल किड्स डेवलप मोरालिटी इन सेम वेज। क्या सभी बच्चों में सेम ही तरह का मोरालिटी में जो विकास है वो हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये हम आगे जानते हैं कि कैसे जो है इन सभी का आंसर कोहलबर्ग की थ्योरी से हमें मिलता है। उससे पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोहलबर्ग ने अपनी जो ये थ्योरी है ये दी कैसे, कैसे उन्होंने बताया कि जो बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक केस जो है वो अपने कुछ स्टूडेंट्स के आगे दिया। राइट, और उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी और उसके ऊपर उनके जवाब जो है उन्होंने लिए। राइट, तो उन सिचुएशन क्या थी कि एक व्यक्ति है हाइंस, जिसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको कैंसर जैसी कोई डिजीज़ है और वो क्या है, वो डेथ बेड पे है। राइट, अब वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर वाला है। राइट, उसके पास उस पर्टिकुलर बीमारी की दवाई जो है वो है। राइट, लेकिन उसके पास जो डोज है वो एक ही है। राइट, और वो उस डोज के जो है वो 10 गुना भाव जो है वो मांग रहा है, मतलब ज़्यादा पैसे जो है वो मांग रहा है एज कम्पेयर टू उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है। राइट, तो अब हाइंस जो है वो उसके पास इतने पैसे नहीं है और वो इतने पैसे जो है वो कहीं से भी इकट्ठे नहीं कर पा रहा है, और वो
उस फार्मासिस्ट के सामने ये भी शर्त रखता है कि वो धीरे धीरे करके या बाद में पैसे जो है वो दे देगा, लेकिन जो फार्मासिस्ट है वो नहीं मानता है और वो उसी टाइम जो है वो कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। लेकिन हाइंस जो है वो इस चीज़ में फेल हो जाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पे हाइंस के पास दो सिचुएशंस हैं कि या तो वो अपनी वाइफ को मरने के लिए छोड़ दे या फिर वो क्या कर ले, स्टीलिंग कर ले, चोरी कर ले फार्मासिस्ट की शॉप से उस दवाई की, राइट। अब इस चीज़ पर से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चों से जो है वो यही सेम सिचुएशन रखी और उनसे पूछा कि अब हाइंस को जो है वो क्या करना चाहिए, राइट। और इसी बेस पे उन्होंने आगे जो है ये पूरी थ्योरी जो है वो मोरल डेवलपमेंट की उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, राइट। तो सबसे पहला जो लेवल है यहाँ पे वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, राइट। यहाँ पे मोरालिटी जो है वो बच्चे के खुद के अंदर नहीं होती है, उसे सही और गलत का पता नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। और ये जो लेवल है ये किन बच्चों में देखा जाएगा, तो एज ऑफ 9, राइट। 9 से पहले की एज वाले जो बच्चे हैं उनमें ये लेवल जो है वो देखा जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, आर प्राइमरीली शेप्ड बाय द expectation of adults and the consequences of breaking the rules, right. There are two stages within the level. अब यहाँ पे जो बच्चों की मोरालिटी है, राइट, उसके ऊपर वो शेप कैसे, किस चीज़ का वो शेप ले रहा है, जैसे उनके पेरेंट्स या एडल्ट्स जो भी उनसे बड़े हैं वो उनसे चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये हम मान सकते हैं कि बच्चा जो है वो दूसरों की बातों को ओबे करता है, उसे अपने लिए कोई समझ नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसमें सबसे पहली जो स्टेज है वो है स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, राइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर खुद का, मैंने अभी बताया कि उसके अंदर इतनी मोरल डेवलपमेंट नहीं हुई है कि वो ये बता सके कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, राइट। तो यहाँ पे वो पनिशमेंट से बचने के लिए सही चीज़ को जो है वो करेगा, राइट। जैसे अगर कोई रूल बना दिया गया है घर में या स्कूल में कि आप जो है वो पीरियड्स में मतलब कि ऐसे नहीं घूम सकते, क्योंकि आपको पढ़ाई करने आए हो स्कूल में तो आप खाली जो है वो बाहर नहीं घूम सकते। तो आप क्या है, पनिशमेंट के डर से कि अगर मुझे किसी टीचर ने देख लिया तो हो सकता है कि मुझे पनिशमेंट मिल जाए, तो उस पनिशमेंट के डर से आप क्या करेंगे, क्लासरूम के अंदर ही बैठेंगे, राइट। तो यहाँ पे बच्चे को ये सही गलत का पता नहीं है कि मुझे पनिशमेंट क्यों दी जा रही है, क्यों हम बाहर नहीं घूम सकते, राइट। लेकिन क्योंकि उनके टीचर ने ये कहा है और उनको ये भी बताया गया है कि अगर आप बाहर घूमते हो हमें नज़र आए तो हम आपको पनिशमेंट दे देंगे, तो इस पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए जो बच्चा है वो रूल्स को ओबे कर रहा है, राइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बाहरी दबाव के कारण जो बच्चा है यहाँ पे वो रूल्स को ओबे करता है, तो इसको पनिशमेंट अवॉइडिंग स्टेज भी कहते हैं, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार इनका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्टेज 2 है, राइट। इसमें क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पे बच्चा जो है, इसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है कि बच्चा जो है वो यहाँ पे अपनी नीड देखता है कि मैं कोई काम करूँगा, राइट, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, राइट। जैसे अगर आपने अपने किसी छोटे भाई को कोई काम करने को कहा तो वो सबसे पहले आपको यही पूछेगा कि तुम मुझे इसके बदले में क्या चॉकलेट दोगे, क्या तुम मेरी इस चीज़ में हेल्प करोगे, राइट। तो वो अपना फ़ायदा ज़रूर उस चीज़ में देखेगा। इसी स्टेज को इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कहा गया है और इसका दूसरा नाम क्या है, तो टिट फॉर टैट स्टेज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लेवल 2, ये है कन्वेंशनल मोरालिटी, राइट। तो कन्वेंशनल मोरालिटी से आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की जो ये स्टेज है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बात की गई है कि द नेक्स्ट पीरियड ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट इज़ गुड एंड मोरल, राइट। तो देखिए सोसाइटी में जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी सभी चीज़ों पे एक पर्सपेक्टिव सा बना लिया गया होता है कि ये चीज़ें जो है वो अच्छी हैं, राइट, और कुछ चीज़ें जो है वो बैड हैं, बुरी हैं, वो हमें नहीं करनी है, राइट। तो यही जो सोशल एक्सेप्टेंस है, ये हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो अच्छी है और ये चीज़ें जो है वो बुरी हैं, बुरी चीज़ें हमें नहीं करनी है और अच्छी चीज़ों के लिए हमें अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना है और खुद भी अच्छी चीज़ें
करनी है, राइट। अब यहाँ पे 2 स्टेजेस आती हैं, जिसमें स्टेज 3 है, मतलब कि डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इस स्टेज को गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज भी कहा जाता है। कि मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो दूसरों के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि वो ऐसे काम करेगा, अच्छे काम करेगा, ताकि उसको प्रेज मिले, लोगों से वाहवाही मिले, राइट। और इससे क्या होगा कि वो प्रोत्साहित होकर अच्छे काम करेगा, राइट। तो लोगों को दिखाने के लिए वो क्या करेगा कि गुड बॉय बनने की कोशिश करेगा, गुड गर्ल बनने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ से आप गुड बॉय एंड गुड गर्ल जो है वो नाम याद रख सकते हैं स्टेज नंबर 3 का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टेज 4 की तरफ, जिसमें क्या है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, राइट। तो ये नाम से ही बिल्कुल सिद्ध कर रहा है कि जो ऑलरेडी रूल्स जो बने हुए हैं, राइट, जो सोसाइटी ने ऑलरेडी रूल्स बना रखे हैं, राइट, उनको जो है वो आप मेंटेन करेंगे कि हाँ ये जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको आप तोड़ेंगे नहीं, राइट। तो जो सोसाइटी में एक बार रूल बन चुके हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, राइट, इसको आपको करना है, और जो बुरी है उसको आपको नहीं करना है, आप उसी सिद्धांत को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, इसी स्टेज को मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लेवल 3 पर, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की तरफ, राइट। यहाँ पे क्या है, एट दिस लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट पीपल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, राइट। तो यहाँ पे लोगों के अंदर जो इस स्टेज पे, इस लेवल पे जो लोग आ जाते हैं, तो उनके अंदर एक ये भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाती है कि मोरालिटी के प्रिंसिपल से भी हट करके एक कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं, राइट, जिनको कई बार हम गलत करार दे देते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें जो हो कुछ केसेस में सही होती हैं, राइट। अब 2 स्टेजेस हैं इसमें, जैसे कि स्टेज नंबर 5 है, जिसमें क्या बात की गई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, राइट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स से आप क्या समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, राइट, जिन्हें सोसाइटी जो है वो गलत करार दे देती है, राइट। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये लेकर के चल सकते हैं कि जैसे लड़के हैं, राइट, कोई बॉय है, राइट, उसे लड़कियों की तरह तैयार होना पसंद है, या फिर वो लड़कियों की ड्रेसेस जो है उसे अच्छी लगती है, उसे पिंक कलर पसंद है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक सोसाइटी ने जो एक कह सकते हैं कॉन्स्ट्रक्ट सा बना रखा है कि लड़के हमेशा मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के जो हैं वो डोमिनेटिंग होंगे, राइट। तो इस तरह के जो रूल्स बना रखे हैं, तो उस चीज़ में क्या होता है कि हम कई बार उस लड़के को गलत कह सकते कि भाई तुम्हें ये लड़कियों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें लड़कियों जैसे शौक नहीं रखने चाहिए, राइट। लेकिन हम इस बीच में ये भूल जाते हैं कि उसका एक इंडिविजुअल राइट जो है वो भी है, राइट। तो अब यहाँ पे इस स्टेज का कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि कुछ जो सोशल रूल्स हैं वो तो बने हुए हैं, वो रूल्स को हम किन्हीं केसेस में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल राइट्स भी आते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन जो प्रिंसिपल्स हैं मोरालिटी के, या फिर जो सोसाइटी के रूल्स हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल राइट्स भी जो है वो होते हैं, राइट। तो ये स्टेज 5 पे जब होता है तब ऐसी समझ जो है वो इंसान के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 6, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की ये स्टेज है, राइट। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक इंसान जो है वो खुद से कुछ प्रण कर लेता है कि मैं जैसे जैसे जैन धर्म है, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं कि जैन धर्म में क्या होता है कि वो कुछ प्रण कर लेते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने प्रण कर लिया कि वो आज के बाद जो है वो नॉन वेज नहीं खाएगा, राइट। तो वो अब उस रूल को पूरी उम्र जो है वो फॉलो करता रहेगा, तो वो ही क्या हुए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हुए। अब यहाँ पे बहुत ही महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी हो गए, राइट, और बहुत से ग्रेट लीडर्स हो गए जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, तो कह सकते हैं कि वो क्या है, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, राइट। खुद के सिद्धांतों पर जब इंसान चलना शुरू हो जाता है तो वो स्टेज 6 पर होता है, राइट। खुद के सिद्धांतों पर जब वो चलेगा तो मतलब दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेगा, दूसरों के लिए उस जगह को बेहतर बनाने की जो कोशिश है, वही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, और ये स्टेज 6 में इस तरह की थिंकिंग जो है वो इंसान के अंदर आ जाती है, राइट। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी किया गया था, राइट। तो वो देख लेते हैं कि किस किस बेसिस पे इसका क्रिटिसिज्म किया गया।
right? Kohlberg's theory played an important role in the development of moral psychology. While the theory has been highly influential, aspects of the theory have been criticized for a number of reasons, right? तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है कि किसी की मॉरल साइकोलॉजी की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है उसको समझने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल थ्योरी है। लेकिन इसका कुछ चीज़ों पर क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। सबसे पहला है मॉरल रीजनिंग डज नॉट इक्वल मॉरल बिहेवियर, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने ये बात की कि जो मॉरल रीजनिंग है और मॉरल बिहेवियर है वो दोनों जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी में ऐसी कोई बात नहीं की गई है, राइट? अब देखिए, जो इंसान है उसके अंदर बुराई भी होती है, राइट? लेकिन वो हमेशा अच्छाई वाला पार्ट जो है वो दूसरों को दिखाता है, राइट? तो हमारी सोच जो है, मोरल रीजनिंग जो है वो कुछ और हो सकती है, हो सकता है कि हम वैसा बिहेवियर, मोरल बिहेवियर अपना वैसा लोगों को ना दिखाएं, राइट? तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों में इक्वालिटी इस थ्योरी में नहीं देखने को मिलती है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया। नेक्स्ट है ओवर एम्फेसाइजेस जस्टिस, राइट? तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे ये चीज़ कही गई कि जब भी हम किसी मोरल चॉइस में फंस जाते हैं, राइट, कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर बात करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट? वहीं दूसरी तरफ क्या है कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो भी उस दौरान पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हमारी अंदरूनी फीलिंग्स क्या हैं, क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं के बेस पे जो है वो फैसले लेते हैं, राइट? तो इस चीज़ को थोड़ा सा कह सकते हैं कि इग्नोर किया गया है, इस वजह से ये भी क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट है कल्चरल बायसेस। तो देखिए, हर कोई पर्सन जो है वो अलग अलग कल्चर से जुड़ा हुआ है और कल्चर्स में बहुत ही वैरायटीज़, आपको पता है जैसे इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी इन कल्चर्स है, राइट? अलग अलग वेशभूषा है हर जगह पे। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कल्चर बायस्ड है, क्योंकि अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट? तो इस चीज़ के लिए भी इसका क्रिटिसिज्म किया गया। नेक्स्ट क्या है एज बायस्ड, क्योंकि इन्होंने जो भी स्टूडेंट्स लिए थे, राइट, वो सारे के सारे जो थे वो 16 ईयर्स से कम के थे, राइट? तो ऐसा कह सकते हैं कि अडल्ट्स या ओल्ड एज पर्सन्स की यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसलिए इसको एज बायस्ड भी कहा गया। नेक्स्ट क्या था, तो जेंडर बायस्ड। जेंडर बायस्ड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी इनके स्टूडेंट्स थे, राइट, वो सभी के सभी मेल्स थे जिन्होंने जिनकी सलाह जो है वो इन्होंने ली थी जब इन्होंने हाइंस वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था, राइट, या हाइंस वाला जो स्टेटमेंट जो इन्होंने उस दौरान दिया और राय जिनकी जानी वो सारे के सारे मेल्स थे, उनमें से फीमेल कोई भी नहीं थी, राइट? तो जो इनकी ही एक स्टूडेंट थी, राइट, गिलिगन करके उनका नाम था, राइट? आप ये देख लेना कि गिलिगन करके इनकी स्टूडेंट है, उन्होंने ही ये जेंडर बायस वाली जो चीज़ है ये उन्होंने बताई थी और इस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म जो है वो उस थ्योरी का हुआ था। अब हम बहुत ही क्विकली जो है वो एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है इस थ्योरी में, राइट? तो सबसे पहले हमने 3 लेवल की बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, राइट? हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले लेवल पे प्री कन्वेंशनल पे 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, राइट, जिसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है यहाँ पे वही काम करेगा जिस पर से उसको पनिशमेंट ना मिले या वो पनिशमेंट से बचने के लिए जो है वो काम करेगा, राइट? दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, राइट, कि बच्चा अपनी नीड देखेगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट? नेक्स्ट है कन्वेंशनल। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट, जिसको हमने गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज भी कहा है, राइट? तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, कि बच्चा जो है यहाँ पे जो आइडियल्स, जो रूल्स सोसाइटी ने बना दिए हैं उनको वो मेंटेन करके रखेगा, राइट, उनको वो फॉलो करेगा, ओबे करेगा, राइट? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल, जिसके अंदर फर्दर 2 स्टेजेस आती हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेज क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कि जो बच्चा है, राइट, अगर उसका खुद का एक इंडिविजुअलिज्म भी है, राइट, तो अगर यहाँ पे जो आपके सोशल रूल्स हैं उनमें अगर कुछ चेंज लाना पड़े तो आप ला सकते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअलिज्म भी इंसान के अंदर
होता है उसके इंडिविजुअल राइट्स जो है वो भी मैटर करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको सिद्धांत की बात की है। महात्मा गांधी जैसे ग्रेट लीडर से आप ये स्टेज जो है वो याद रख सकते हैं कि जो इंसान है वो यहाँ पे खुद से कुछ प्रण कर लेता है कि मुझे दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है या मुझे अपने सिद्धांतों के ऊपर जो है वो चले रहना है, बने रहना है, राइट। तो ये पूरी की पूरी समरी है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी की, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।